Welcome to second part of organic conversions of chapter number 10, haloalkanes and haloarine compound. In last lecture, we have taken 10 conversions which are present in the exercise. Now we are carry forward for the conversions. Remaining 20 conversion we will solve in this lecture. Okay. Let us see question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन में से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है. ओके, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल. तो स्टूडेंट्स मेरा ऐसा मानना है कि पहले आपको रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों के फॉर्मूलाज लिखने होंगे. जैसे यहाँ पे प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोपेन 1 ऑल मतलब CCCOH. ओके, ये लिख लिया. फिर आपको सोचना है कि भाई फर्स्ट कार्बन पर OH कौन ला सकता है. तो आपको याद होगा ल्यूकास टेस्ट, बराबर. उससे ऑपोजिट यहाँ पे सोचना है. आपको एसएन रिएक्शन करनी है, किसी भी हेलोजन को रिप्लेस करके OH ऐड करना है. इसलिए कोई भी अल्कली आप ले सकते हो, NaOH, KOH, LiOH, एनी हाउ. इन शॉर्ट आपको यहाँ पे उल्टा सोचना होगा, OH की जगह पे ब्रोमीन लाना है. तो प्रोपेन 1 ऑल किसमें से बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन, बराबर 1 ब्रोमोप्रोपेन. और आपको याद करा दूं कि प्रोपीन का हाइड्रोब्रोमिनेशन ऐसे ही करोगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा. ओके, मार्कोनी को रूल के हिसाब से. लेकिन अगर मैं खार्श इफेक्ट लूं या पेरोक्साइड इफेक्ट लूं, जिसे हम एंटी मार्कोनिकोस रूल कहते हैं, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Br माइनस वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ के 1 ब्रोमोप्रोपेन देता है. तो प्रोपीन उसमें से बनाओ 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें से बनेगा प्रोपेन 1 ऑल. यू शुड क्लियर अबाउट दिस, प्रोपेन 1 ऑल. अगर आपको ऐसा बोला जाता है अगर कि प्रोपेन 2 ऑल बनाइए, कन्वर्जन चेंज कर दिया, तो पेरोक्साइड निकाल दो तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन. तो बनेगा KOH से ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट OH करेगा तो KBr सेपरेट होगा, KOH का K और Br, KBr सेपरेट होगा और प्रोपेनॉल मिलेगा. तो माइंड में क्लियर रखो, 1 ऑल चाहिए तो एंटी मार्कोनिको, 2 ऑल चाहिए तो मार्कोनिको. और एक चीज आपको बता दूं कि पेरोक्साइड इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ही प्रोडक्ट देता है, बाकी के सभी एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो नहीं करेंगे. तो जब भी आपको फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन चाहिए, यू मस्ट टेक HBr, HCl और HF और HI के साथ एंटी मार्कोनिको प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखिए. सेकंड क्वेश्चन, इथेनॉल में से बनाना है बच्चों ब्यूट 1 आइन. इथेनॉल में से ब्यूट 1 आइन जो ऑलरेडी में हमने लास्ट लेक्चर में पहले ही कन्वर्जन में देख लिया था. देखो, ब्यूट 1 आइन मतलब आपको अल्काइन बनाना है डबल कार्बन का, बराबर. तो डबल कार्बन का अल्काइन बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन से रिएक्शन करोगे तो मिलेगा आयोडो इथेन, बराबर. यहाँ ब्रोमो भी ले सकते हो, इट इज नॉट बिग मैटर. रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लोगे तो ब्रोमो इथेन आएगा. फिर मोनोसोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड से रिएक्शन करोगे तो Na और I क्या बनाएंगे? NaI. तो वापिस पहले कार्बन पर CH आ जाएगा. कैसे, मैं आपको समझाता हूं. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो Na उसको सेपरेट किया I के साथ NaI बना के, तो बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक हुआ ना, तो यहीं से जुड़ेगा कार्बन. ओके, तो आगे आप सेम फॉर्मूला देखो, C और CH. So your answer will be but 1 ion. In last lecture I have also clear about
टॉपिक, मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में फर्स्ट कन्वर्जन में ही पढ़ाया था, बराबर। जैसे देखो फर्स्ट कन्वर्जन था ना, उसमें हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, सॉरी यही क्वेश्चन था, क्या था, इथेनॉल में से ब्यूट 1 आइन, सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ओके, सो आई थिंक यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें से बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है, उसमें से 1 मेथड यूज करते हैं बच्चों। 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है, ओके, उसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड और इथेनॉल के साथ, मतलब अल्कोहलिक मीडिया में होगी। यहाँ पे इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, ओके, और सोडियम इथोक्साइड एक रिएक्टेंट है। अगर आप ये लेना नहीं चाहते हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, तो आप और एक रिएजन ले सकते हो जो आपके लिए बहुत इजी है समझने के लिए। ओके, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, क्या लिखा मैंने, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो नीचे इथेनॉल लिखा है तो वही लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं। अगर सॉल्वेंट ऐसे ही लिखना है तो ऐसे लिख दो AlC, मतलब अल्कोहलिक KOH। तो बीटा एलिमिनेशन क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो अल्फा पर से हेलोजन, बीटा पर से हाइड्रोजन रिप्लेस होके, बराबर, एलिमिनेशन होके सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन प्रोडक्ट देता है आपके लिए। ये क्या बोले हम, KOH भी चलेगा और इथेनॉल भी चलेगा, दोनों लिखो तो भी चलेगा, बराबर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप टेक्स्ट बुक फॉलो करें, आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक KOH से बीटा एलिमिनेशन से प्रोपीन मिला। अब आपको चाहिए बट 1 ब्रोमो में से क्या चाहिए, 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो तो मार्कोनी को फॉलो करेगा ना, तो वापिस HBr से रिएक्शन करोगे, सो पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय HBr। तो उसमें बच्चों Br आएगा अंदर और H आएगा बाहर। ओके, Br अंदर H बाहर, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो दिस इज कन्वर्जन नंबर 3, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन लिखा है, टोल्यूइन में से बनाना है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन में से बेंजाइल अल्कोहल, जनरली आपको ऐसा लगेगा कि सर पता कैसे चलेगा कि क्या करना है, तो मैं आपको एक ही चीज समझाता हूँ कि आप रिवर्स में सोचोगे ना तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको क्या सोचना है, देखो जैसे कन्वर्जन है, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल है ना, तो ये तो पता होना चाहिए बेंजीन पर CH2OH है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप पकड़ना है कि OH ग्रुप आया कहां से, तो पूरे चैप्टर में आप देख लो OH ग्रुप सिर्फ हेलोजन ला सकता है, तो कुछ भी करके आपको ये बनाना पड़ेगा बेंजाइल क्लोराइड, बराबर, क्लियर, क्या बनाना पड़ेगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब टोल्यूइन में से बेंजाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, ये दुष्ट बुद्धि आपकी प्रैक्टिस से आएगी, शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। जैसे जैसे रिएक्शंस आप रिपीट करते जाओगे, डाइजेस्ट होती जाएगी, स्पार्क होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, फिर समझ में आएगा। सो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि चलो पढ़ लिया याद रह गया, ये प्रैक्टिस की बात है, बराबर। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतना जोरदार होना चाहिए, और होगा और होता ही है, कि अगर मैं भी सामने आ जाऊं तो मेरे से भी नहीं डरने चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ डीप में जा रहे हो इसलिए।
चलो मुझे तो यहाँ क्लोरीन लाना है, तो आप इतना तो सोच सकते हो बच्चों कि क्लोरीन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से आता है। तो आप देख सकते हो हमारी बुक में ब्यूटेन का एग्जाम्पल था कि 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो ब्यूटेन, हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन ऐड करना। सेम वे में टोल्यूइन का एग्जाम्पल लूं तो टोल्यूइन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करोगे तो हो गया बेंजाइल क्लोराइड, और अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करोगे तो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। बराबर। दुष्ट बुद्धि, अगर साथ में टेक्स्ट बुक रखिए और सोचिए दोनों है कि नहीं बुक की रिएक्शन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन देख लो प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड में तो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप एसएन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप देखोगे तो हैलोजन का रिप्लेसमेंट OH से होता है, यू विल गेट अ प्रॉपर प्रोडक्ट। क्लियर। नंबर 5, कन्वर्जन नंबर 5 है बेंजीन में से पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन या फिर 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ओके, कन्वर्जन इज वेरी सिंपल, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आप रिएजेंट ड्रॉ किया बेंजीन, फिर प्रोडक्ट ड्रॉ की 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ पे बच्चों दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, नाइट्रेशन भी करना है और ब्रोमिनेशन भी करना है। लेकिन आपको मैं याद करा दूं कि अगर मैं पहले नाइट्रेशन करूं तो ब्रोमिनेशन करने से प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में मेटा पोजीशन में आएगी। मेटा पोजीशन मतलब यहाँ पे आएगी। बराबर। तो नाइट्रेशन पहले करेंगे तो प्रोडक्ट 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिलेगी, मेटा ब्रोमो। लेकिन आपको पता है हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन से प्रोडक्ट मिलेगी बच्चों ब्रोमो बेंजीन। फिर नाइट्रेशन करोगे तो दो प्रोडक्ट मिलती थी, ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो ऑर्थो और पैरा में फिर नाइट्रो आएगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट सिर्फ पैरा है तो सिर्फ लिखिए 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए 4 पोजीशन की, मतलब पैरा की, तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। नाइट्रो मेटा है, चलेगा नहीं, इसलिए पहले ऑर्थो वाला तो बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन और ब्रो बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन और 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल उसमें से बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। To understand these reactions, I have to add theoretical topics. Okay, कैसे समझाता हूँ। चैप्टर नंबर 12 इंग्लिश, 12 इंग्लिश, हेलो कंपाउंड, 12 चैप्टर 2 टेक्स्ट बुक। 1 मिनट स्टूडेंट्स, गूगल थियरी 12 इंग्लिश, 12 इंग्लिश, 12 इंग्लिश थियरी, यस 12 NCERT चैप्टर 10 टेक्स्ट बुक। दोनों साथ में रखेंगे तो आपको भी पता चलेगा टेक्स्ट बुक का ही है ना ये सब। बराबर। ये टेबल साथ में रखिएगा, बराबर, जिससे आपका मोस्ट ऑफ कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। कंट्रोल माइनस। चलो अभी देखो आपको करना क्या था समझाता हूं। बेंजाइल अल्कोहल में से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाइए। बेंजाइल अल्कोहल तो आपको पता है, अब ये नया होगा आपके लिए 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बच्चों उसको ड्रॉ कैसे करना है, जैसे आपको पता ही ना हो तो मैं बता दूं। पीछे का वर्ड पहले लेना है, इथेनोइक एसिड, मतलब पीछे क्या लेंगे, CCOOH। बराबर हो गया, क्लियर। अब 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बोला है ना, तो सेकंड कार्बन पे बेंजीन लटका दो तो हो गया फिनाइल, फिर हाइड्रोजन भर दोगे तो हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बराबर, यहाँ लिख दो, 2 वैलेंसी हो गई है, 2 बाकी है तो लिखो CH2। बराबर।
तो आपको सोचना ही है कैसे ड्रॉ करना है, बराबर। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन, दूसरे पे फिनाइल, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर। अब देखो बेंजाइल अल्कोहल में से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो सोचिए OH की जगह पे आपको COOH लाना है, मतलब कार्बन बढ़ गया। और कार्बन जब भी बढ़ाना हो तो आपको मैं याद करा दूं, इस टेबल में रिएक्शन विथ KCN करना है। किसके साथ रिएक्शन करनी है? KCN। तो देखो KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो CN ग्रुप आएगा और साइनाइड बनाएगा, जिसको साइनाइड और नाइट्राइल दोनों नाम दिया जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड से कार्बन बढ़ेगा, नाइट्राइल और साइनाइड बनता है। तो वापिस यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करूं तो हो गया बेंजाइल क्लोराइड, बराबर। आप कंफ्यूज मत होना, बराबर। क्यों कंफ्यूज नहीं होना बताता हूं। अगर क्लोराइड में से OH लाना है तो हुआ हाइड्रोलिसिस, क्लोराइड में से OH लाना है हाइड्रोलिसिस होता है। और आपको बता दूं OH में से हैलाइड लाना है तो रिएजेंट आएंगे थायोनाइल क्लोराइड, PCl3, PCl5, HCl, ये सब। तो बेंजाइल अल्कोहल में से बन गया बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड क्यों लाए हम? क्योंकि हमें कार्बन बढ़ाना है पोटेशियम साइनाइड से। तो बेंजाइल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहलिक मीडिया में रिएक्शन होगी तो K और Cl क्या बनाएगा? KCl। तो बचेगा बच्चों यहाँ पे इथेन नाइट्राइल। 11th में नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हो, लेसन नंबर 12 में भी आएगा। देखो CN फंक्शनल ग्रुप के 2 नाउन्स होते हैं, एक साइनाइड और दूसरा नाइट्राइल। IUPAC नेमिंग उसका नाइट्राइल है। और साइनाइड का रूल आपको बता दूं, रूल है हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो CN वाला कार्बन नंबर 1, नेबरिंग कार्बन नंबर 2, दूसरे पर फिनाइल ग्रुप है, तो पूरा नेम क्या होगा? 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। क्या नेम होगा? 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। ओके, 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल इज प्रोडक्ट। तो कार्बन बढ़ गया। अच्छा, कार्बन बढ़ने के बाद याद रखना, जब भी आपको साइनाइड फंक्शनल ग्रुप दिया हो उसका स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है C∧N। ओके, तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो याद रखिए लिखना है 2H2O+H+, बराबर। एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करना है। जब भी कोई साइनाइड कंपाउंड हो उसमें से COOH बनाना हो, जब भी कोई साइनाइड कंपाउंड में से COOH ग्रुप बनाना हो तो याद रखो एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कीजिए। कौन सा सॉल्यूशन ऐड कीजिए? एसिडिक। ओके, कैसे? देखो 2H2O इट गिव्स COOH है ना, मैंने यहाँ पे एसिड ऐड किया एक्वायस सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों H+ एंड 2H2O। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, नाइट्रोजन है ना वो 3 हाइड्रोजन लेके उड़न छू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एमोनिया। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिमूव होके क्या बनाएगा? एमोनिया। तो हो गया NH3। तो नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन दे गिव्स NH3, मतलब एमोनिया गैस। अब देखो हाइड्रोजन 4 थे, 3 यूज हुए तो 1 बचा। ऑक्सीजन 2 1 2 आगे लिख दिए तो हो गया ना COOH। सो दिस इज नॉट रेक्टिफाइंग, इट इज फॉर नॉलेज। ये इक्वेशन मैंने लिखी है, आप अपने पैम्पलेट में, बुक में साइड पे लिखिएगा, जिससे पता चले। रट्टा मत मारना। इतना समझने के बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि જ્યારે જ્યારે CN નું હાઇડ્રોલિસિસ થાય COOH બને એમોનિયા છૂટો પડે। ફરીથી આ વર્ડ્સ માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવા જોઈએ। જ્યારે જ્યારે CN નું હાઇડ્રોલિસિસ થાય COOH બને એમોનિયા છૂટો પડે। ઓકે, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ CN। CN में से जब भी COOH बनाना हो ना तो बस धो डालो एसिड डाल के, तो सीधा बनेगा COOH। फिर अंदर से आवाज आएगी एमोनिया उड़ियो, एमोनिया उड़ियो। ओके, वेरी सिंपल। सो दिस इज
कन्वर्जन नंबर 6। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वन। उसमें बोला है 7 में इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। भैया वापिस कार्बन में बढ़ोतरी। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 2 इथेनॉल में। उसमें से आपको 3 कार्बन का साइनाइड बनाना है। तो सेम प्रोसेस, इथेनॉल का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से करोगे तो क्लोरोइथेन, और कार्बन बढ़ाना है तो अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन होगी तो KNCl क्या देंगे? KCl। तो प्रोपेन नाइट्राइल मिलता है। रूल लगाओ, हम जहाँ खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो 1 2 3 कार्बन है तो नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। उसका दूसरा भी एक नाउन लिख सकते हैं, इथाइल साइनाइड। क्या नाउन लिखेंगे? इथाइल साइनाइड। क्लियर? ओके। नाउ कन्वर्जन नंबर 8। कन्वर्जन नंबर 8 का फॉर्मूला है एनिलीन में से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो इसमें मुझे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की सेंडमेयर प्रोसेस कट टू कट रखी है वही। तो एनिलीन का डायएजोटाइजेशन करोगे NaNO2 और HCl से, तो इंटरमीडिएट मिलेगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। आप थियरी वाले लेक्चर में देख लेना, डिप में समझाया है। और डायजोनियम क्लोराइड का मैं सेंडमेयर टेस्ट करूं तो उससे मिलेगा मुझे क्लोरोबेंजीन। यहाँ आपको क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अंदर टेक्स्ट बुक में लिखा था Cu2X2 और X इज इक्वल टू था क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो सेंडमेयर प्रोसेस में अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड लोगे तो प्रोडक्ट मिलेगी क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। तो हमारी बुक में ये लोग है ना एकदम कॉमन बात करते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बना के पूछा जा सकता है। चलो इसकी जगह पे हमें बोला होता ब्रोमोबेंजीन बनाओ, तो Cu2Br2HBr ले लो तो बनेगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको क्वेश्चन है कि सर कहाँ से आया, तो भी मैं समझा देता हूँ। देखो डायजोनियम सॉल्ट तो बनता ही एनिलीन से, बराबर। अब है ना Cu2 Cl2 और HCl की रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, N2 बनी उड़ी उड़ी जाए। ओके, N2 गैस रिमूव हो गया। चलो उसके बाद क्या होगा, ये वाला H અને Cl, ये वाला H and Cl becomes HCl। જ્યાંથી રિમૂવ થાય ત્યાં Cl અટેચ થાય, ક્લોરોબેન્ઝીન પ્રોડ્યુસ થાય। सेम वे यहाँ पे Br होता तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? ओके, तो ये हुआ कन्वर्जन नंबर 9। 8 नाइन्थ कन्वर्जन है बच्चों 2 क्लोरोब्यूटेन, उसमें से बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन गिव्स 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो बच्चों पहले कार्बन गिनो, कार्बन में कुछ गड़बड़ी दिखेगी आपको। आप देख सकते हो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया ना, 1 2 3 4, उसमें से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है कि नहीं है? बराबर। तो रिएजेंट में कितने कार्बन है बच्चों? 4। प्रोडक्ट में हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मिथाइल वाले, એટલે 6 कार्बन हेक्सेन के, 2 कार्बन मिथाइल के, कितने कार्बन हुए? 8। और जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक का डबल की स्कीम देता है तो एक ही साइंटिस्ट है, कौन है? वुड्स। तो वुड्स रिएक्शन आपको करनी है, तो इनकी तरह आप लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आपको ऐसे ही सोचना चाहिए। देखो भैया, यहाँ पे 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4। ब्यूटेन हो गया, उसमें दूसरे कार्बन पर Cl है तो हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, बराबर। चलो सामने की साइड सेम ग्रुप लिखते हैं, पहले Cl, फिर चारों कार्बन ऐसे लिखेंगे। देखो कैसे, 1 2 फिर 3, 3 लीनियर है और 4 वाला नीचे।
तो आप समझ सकते हो ये है 2 क्लोरोब्यूटेन और ये भी है 2 क्लोरोब्यूटेन, दोनों 2 क्लोरोब्यूटेन है। क्लियर। अब 2 क्लोरोब्यूटेन उसकी ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से ट्रीटमेंट होगी तो बच्चों आपको याद होगा 2 Na और 2 Cl, 2 Na और दोनों Cl कंबाइन होके क्या बनाएंगे 2 NaCl। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप बुक में ऐड कर देना, चलता है नहीं लिखो तो 2 NaCl यहाँ पे बनेगा, बराबर। तो बचा हुआ क्या है आप देख सकते हो, बचा हुआ क्या है तो 1 2 3 ब्रांच, 1 2 3 ब्रांच, ये दोनों इकट्ठा कर लो तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी बच्चों, देखो 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, 1 2 फिर 3, तीसरे पे मिथाइल था, फिर क्या आएगा 4 5 एंड 6 और यहाँ पे भी मिथाइल है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है ना हूबहू यहाँ दिखाई देगा। ये जो टेक्स्ट बुक में मतलब ये जो लिखा है वो राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये लिखोगे 100% राइट है, 2 मोल साथ में लिखो, इथाइल नीचे लिखो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद कर सकोगे। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ लिखना 2 Na ड्राई ईथर, फिर 2 Na और 2 Cl 2 NaCl, फिर वही जोड़ देना है। देखो 1 2 3 ब्रांच, 3 ब्रांच 2 1 तो हो गया ना। तीसरे और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है तो स्ट्रक्चर होगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर। Okay, let us see question number 9 and 10. क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्या लिखा है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, उसमें से बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले ऑलवेज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी होता है। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो पहले उल्टा सोचो, प्रोपिन लिखा है ना 1 पे डबल बॉन्ड, तो हमने क्या किया पहले प्रोप 1 इन ड्रॉ किया, उसमें सेकंड पे मिथाइल ऐड करना है तो सेकंड पर CH3 ऐड कर दिया, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अगर उसकी रिएक्शन करके क्या बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बराबर। दोनों के स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये प्रोपेन है, उल्टा सोचो प्रोपेन 3 कार्बन, सेकंड पे क्लोरो सेकंड पे मिथाइल। अगर मुझे अल्किन में से हैलाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके। और आप जानते हो कि क्लोरीन ऐड करना हो तो मार्कोनिको से ही ऐड होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिको में तो ब्रोमीन होता है। तो कुछ नया नहीं करना है बच्चों, सिर्फ एक छोटी सी एडिशन रिएक्शन है। कैसी एडिशन रिएक्शन, बराबर ऐसी, पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय HCl। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वैलेंसी फ्री होगी और HCl से फुल होगी। लेकिन आपको बता दूं मार्कोनिको रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन सा है, क्लोरीन। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट लेस कार्बन वाले हाइड्रोजन, सॉरी लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा। अल्किन की रिएक्शन HCl से होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है Cl-, वो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा तो क्लोरीन अंदर जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगी बच्चों 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, so this is conversion number 10, very simple. Now conversion number 11 कन्वर्जन में दिया है क्लोरोइथेन में से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी कार्बन इंक्रीज करना हो बाय 1 तो KCN से रिएक्शन करो, तो हेलोजन उसका रिप्लेसमेंट साइनाइड से अल्कोहलिक KCN करता है। तो बच्चों आगे भी पढ़े बेंजीन वाले एग्जांपल में अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करो तो K और Cl क्या बनाएंगे KCl, और साइनाइड वहां जाके देता है बच्चों प्रोपेन नाइट्राइल, साइनाइड वहां पे जाके देता है प्रोपेन नाइट्राइल।
અને હાઇડ્રોલિસિસ કરો એટલે શું કીધું તું, જ્યારે જ્યારે CN નું હાઇડ્રોલિસિસ થાય COOH બને, एमोनिया छूटो पड़े, એટલે CN हाइड्रोलिसिस करने से सीधा क्या बन जाएगा, COOH। तो सिंपल कन्वर्जन एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 12 नंबर, ब्यूट 1 इन में से बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन, उसमें से बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो बच्चों नॉर्मल ग्रुप हम कब लिख सकते हैं, नॉर्मल हम तभी लिख सकते हैं कि कार्बन की लीनियर चेन में एंड पे फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन की लीनियर चेन में एंड पे फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ब्यूट 1 इन में से बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन, बराबर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन करूं ना, तो मार्कोनिको रूल के हिसाब से कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे ही जाएगा, क्योंकि मार्कोनिको ने कहा था ये अंदर की बात है। तो अगर मैं अगर मैं HI की रिएक्शन करूं तो 2 आयोडो ब्यूटेन मिलेगा, लेकिन मुझे तो 1 आयोडो चाहिए, नॉर्मल ब्यूटाइल चाहिए, बराबर। तो दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करेंगे, एंटी मार्कोनिको रूल सिर्फ और सिर्फ HBr ला सकता है, HCl, HF और HI नहीं ला सकते। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्यूट 1 इन उसका HBr से पेरोक्साइड इफेक्ट कराएंगे, एंटी मार्कोनिकोज रूल। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आपको तो आयोडो चाहिए भाई, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिली, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाता है तो याद कर हेलोजन एक्सचेंज मेथड, उसमें पहला था फिंकलस्टेन रिएक्शन। इस फिंकलस्टेन रिएक्शन में अल्कोहल या एसीटोन के मीडिया में अगर मैं सोडियम आयोडाइड से कंपाउंड का ट्रीटमेंट करूं तो Na और Br क्या बनेगा, NaBr, और आयोडीन उसकी जगह पे जाके प्रोडक्ट देगा 1 आयोडो ब्यूटेन। तो यहाँ डायरेक्ट बच्चों आयोडीन नहीं आ सकता, अगर हम HI ले लेते तो 2 आयोडो ब्यूटेन होता, क्योंकि मार्कोनिको। तो अगर एंटी मार्कोनिको के हिसाब से एंड पर हेलोजन लाना है तो यू मस्ट टेक ब्रोमीन फॉर रिएक्शन। तो पहले ब्रोमिनेशन करो, फिर फिंकलस्टेन करो, बराबर। आपको याद ही होगा फिंकलस्टेन रिएक्शन, बराबर। देखो दिखा देता हूं, दिस इज अ फिंकलस्टेन रिएक्शन जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड उसका रिप्लेसमेंट आयोडाइड करता है और करस्पॉन्डिंग आयोडाइड देता है। कन्वर्जन नंबर 13 लिखा है 2 क्लोरोप्रोपेन में से प्रोपेन 1 ऑल। पहले तो चेक ये कर लो बच्चों, कार्बन इतने ही है ना, उतने ही है, क्लोरोप्रोपेन में से प्रोपेन 1 ऑल लाना है। कोई नई बात नहीं है, सेम कन्वर्जन है। पहले तो हम एक काम करें, 2 क्लोरोप्रोपेन उसमें से प्रोपिन बनाते हैं, प्रोप 1 इन। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होगी तो हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन उसमें से बन जाएगा सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, बराबर। अल्फा पर से क्या गया, हेलोजन, बीटा पर से हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोप 1 इन आया। तो 2 क्लोरोप्रोपेन ने बनाया प्रोपिन, बराबर। अब आपको सेकंड पर OH नहीं चाहिए, आपको OH कहाँ चाहिए, फर्स्ट कार्बन पर। जब भी एंड पर OH चाहिए तो एंड पर हेलोजन लाना पड़ेगा। तो बच्चों एंड पर OH चाहिए तो एंड पर हेलोजन लाना पड़ेगा। एंड पर हेलोजन कौन ला सकता है, एंटी मार्कोनिकोज रूल। अगर मैं HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड मीडिया में प्रोपिन से करूं तो एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। और जैसे ही 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाता है बच्चों, आपको पता होगा पहली रिएक्शन ऐसी है कि हेलोजन उसकी रिएक्शन कोई अल्कली से करोगे जिसमें OH माइनस हो तो वो बना देता है बच्चों अल्कोहल। तो जब भी हेलाइड को रिप्लेस करना हो तो अल्कली के साथ ट्रीट करो। तो यहाँ ब्रोमीन रिप्लेस करना है OH से तो एक्वायस KOH से ट्रीट करोगे तो आपको प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा। बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है कि सर यहाँ भी KOH लिखा है
तो यहाँ पे तो एलिमिनेशन होके अल्किन मिला, यहाँ भी KOH लिखा है लेकिन सब्स्टिट्यूशन से अल्कोहल मिला। समझ में आ रहा है ना? ओके, इंटेलिजेंट लोग होंगे वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट ही हो, लेकिन प्रश्न होना चाहिए आपको कि सर यहाँ पे KOH अल्कोहलिक था ना, तो Cl को रिप्लेस करके OH बनना चाहिए, तो यहाँ पे तो बच्चों अल्किन मिला, यहाँ भी KOH ही है, तो यहाँ क्यों अल्कोहल मिल रहा है? उतना याद रखो, जब भी मीडिया अल्कोहल का हो जैसे इथेनॉल का है तो E फॉर एलिमिनेशन होता है। जब भी मीडिया, याद रखो, जब भी मीडिया अल्कोहलिक हो जैसे इथेनॉल है तो उसमें एलिमिनेशन होता है। व्हाट इज द रूल ऑफ एलिमिनेशन? फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। लेकिन जब भी एक्वायस सॉल्यूशन हो, ध्यान रखिए भाई, एक्वायस तो सब्स्टिट्यूशन होगा और ब्रोमीन को रिप्लेस करके कौन आने वाला है? OH। हम आगे भी थियरी में पढ़ चुके हैं SN1 SN2 के टाइम पे कि KOH की रिएक्शन अल्कोहलिक मीडिया में होगी तो एलिमिनेशन और एक्वायस मीडिया में होगा तो सब्स्टिट्यूशन। इतना याद रखो कि अल्कोहलिक मीडिया में होगी तो एलिमिनेशन और एक्वायस मीडिया में होगा तो बची सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अली एक्स याद रखवानु, अल्कोहलिक मीडिया एलिमिनेशन एंड एक्वायस मीडिया सब्स्टिट्यूशन। ओके, आई होप यू ऑलरेडी क्लियर। एक ही रिएक्शन में दोनों आए इसलिए मुझे इतना डीप में समझाना पड़ेगा। गोइंग टू अवर नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 14, क्या लिखा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसमें से बनाना है आयोडोफॉर्म। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से क्या बनाओगे? आयोडोफॉर्म CHI3। तो बच्चों मैंने पॉलीहेलो कंपाउंड में आपको कुछ एक्स्ट्रा नीट की रिएक्शंस दी थी, JEE की और नीट की। वैसी एक रिएक्शन टेक्स्ट बुक के बाहर की है, आपको याद रख लेनी है, बराबर। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रिपरेशन मेथड ही है। लेकिन एक चीज आपको याद करा दूं, मैंने उस थियरी में आपको पढ़ाया था क्या, कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों CH3 एंड कार्बन के नेबर के पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो और एंड कार्बन के नेबर के पास अल्कोहलिक ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पे है CHOH, तो जब भी एंड के नेबर के पास बच्चों कीटोन ग्रुप हो या एंड के नेबर के पास CHOH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप हो, तो कंपलसरी याद रखना है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बराबर। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो लेक्चर है एक बार देख लेना। वैसे तो गुजरात बोर्ड में इसका कोई काम नहीं है, फिर भी रिएक्शन दी है इसलिए हमें याद, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि प्रोपेन टू ऑल, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था, एंड कार्बन के नेबर के पास अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो उसे आइसो ग्रुप कहते हैं, एंड के नेबर के पास मिथाइल हो तो आइसो कहते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड और आयोडीन और बेस के मीडिया में होगी। तो इस रिएक्शन में बच्चों याद रखो, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से, तो 2 हाइड्रोजन सबसे पहले सेपरेट हो जाएंगे। CH3 में से कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 2 हाइड्रोजन, बराबर। तो बचेगा क्या उसमें? CH, और यहाँ से 3 आयोडीन वो गेन करेगा। कितने आयोडीन है इसके अंदर? 4 2 8, उसमें से 3 आयोडीन यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले बनेगा आयोडोफॉर्म जिसे कहते हैं CHI3। 3 थे, 2 रिमूव हुए तो एक बचा CH और I3 आयोडोफॉर्म। अब देखो कितना आयोडीन बचा, 4 2 8 था, 8 में से 3 यूज हुआ, 5 बचा, तो 5 सोडियम 5 आयोडीन क्या बनाएंगे? 5Na। 5 सोडियम 5 आयोडीन क्या बनाएंगे? 5Na। तो हाइड्रोजन गिन लो फटाफट से, चलो। 2 यहाँ पे बचे हैं CH3 वाले, फिर 2 और 2 4, 4 + 3
7 प्लस यहाँ पे देखो तो ये CH3 वाले वैसे ही रखते हैं, यहाँ कैलकुलेट करो 6 1 जा 6 हाइड्रोजन प्लस 2 8 प्लस 2 10 हाइड्रोजन है तो मैं लिख सकता हूँ 5H2O। इसलिए यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन थे ना, उसमें से 5 ऑक्सीजन यूज हो गए, 5 1 जा 5, तो 6 NaOH, उसमें से 5 सोडियम, 5 आयोडीन, 5 Na, हाइड्रोजन 2 इधर 2 ऊपर, 4 4 और 6 10, 5H2। अब बचा क्या, CH3C बचा ना, CH3C और एक ऑक्सीजन, तो बचा क्या CH3CO। फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाकी है, एक सोडियम बाकी है, इकट्ठा कर लो CH3COONA, CH3COONA। तो प्रोपेन टूऑल उसका आयोडीन के साथ NaOH किस मीडिया में रिएक्शन होगी, तो उसमें से मिलेगा आयोडोफॉर्म, सोडियम एसीटेट, 5 Na और 5H2O बराबर। अगर इससे भी अच्छा आप रिएक्शन रट्टा मार सकते हो तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप रट्टा भी मारो, इसका कोई कंसेप्ट लॉन्ग टाइम नहीं है। लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल 146 गिव्स 1155, क्या याद रखेंगे 146 गिव्स 1155। कभी कभार क्या है, रिएक्शन का बैलेंसिंग थोड़ा सा टफ होता है, अगर वो रिएक्शन उसी पैटर्न में पूछी नहीं जा सकती आगे तो आप उसे रट्टा ही मार लो, अच्छा है। जैसे प्रोपेन टूऑल का आयोडोफॉर्म में कन्वर्जन है तो हम रट्टा ही मारना पड़ेगा ना, समझे तो अच्छा है लेकिन रट्टा मारना पड़ेगा। 146 1155 मतलब 1155, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रोपेन टूऑल की जगह 1ऑल कर दूं ना तो रिएक्शन डिफरेंट होगी, एसीटोन करूं डिफरेंट होगी, इथेनॉल करूं डिफरेंट बैलेंसिंग होगी। तो हमारी बुक में है इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो समझ लो तो अच्छा है, नहीं समझो तो बहुत अच्छा है। 146 1155, ओके। नाउ वी विल सी कन्वर्जन नंबर 15, ओके। लिखा है बच्चों, क्लोरोबेंजीन में से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्लोरोबेंजीन रिएजेंट देखो, प्रोडक्ट देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल देख के इतना तो पता चलता होगा कि क्लोरीन को रिप्लेस करना है बच्चों OH से। हमारी बुक में पढ़ गए हो आप, जिसको बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो बातें कर सकते हैं, पहले नाइट्रेशन करो फिर रिप्लेसमेंट करो, या पहले रिप्लेसमेंट करो फिर नाइट्रेशन करो, दोनों चलता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पहले नाइट्रो ग्रुप। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से करोगे तो मिलेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, बुक का ही है ना, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या आएगा प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ओके। नाउ 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन को, क्लोरीन को हमें OH से रिप्लेस करना है। इसमें हम हमारी टेक्स्ट बुक की रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस आप चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़े हुए हो, पता है ना, सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्लोरो नाइट्रो वही दिख रहा है ना आपको, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, उसको NaOH के साथ 443 केल्विन पे एसिडिक मीडिया में रिएक्ट करोगे तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट OH से हो जाएगा, तो मिल गया ना 4 नाइट्रोफिनॉल। तो यही रिएक्शन कॉपी पेस्ट करके वहां पे आपको लिखनी है। यहाँ माइनर मिस्टेक ये है कि 443 की जगह पर यहाँ पे 433 केल्विन लिखा है, तो इतना चेंज कर दीजिएगा। 50% NaOH के साथ 443 केल्विन पे ध्यान रखो 443 करना है। एसिडिक मीडिया में रिएक्शन करोगे तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट OH से होगा, बनेगा 4 नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? चलो कन्वर्जन नंबर 16, 2 ब्रोमो प्रोपेन।
2 ब्रोमो प्रोपेन, उसमें से बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन, वापिस आ गया। चलो भाई 2 ब्रोमो प्रोपेन में से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। बच्चे को क्या सोचते हैं पता है कि सर उसमें क्या है, पहले स्टेप में सेकंड पर से निकालो, दूसरे स्टेप में फर्स्ट पर लगा दो, हो गया 2 में से 1 पर। ऐसा नहीं है। एक काम करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया में लेके रिएक्शन करोगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा। ब्रोमीन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, और के और बी आर, के बी आर, एच और ओ एच, H2O दिया नहीं यहाँ पे, तो आपको मिल गया प्रोपीन। अब ब्रोमीन चाहिए कहाँ पे आपको, ब्रोमीन चाहिए फर्स्ट कार्बन पे, तो लगाओ लगाओ एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाओ, तो प्रोडक्ट मिलेगी बच्चों आपको 1 ब्रोमो प्रोपेना। क्लियर? ये कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वर्जन नंबर 17 उससे भी इजी है, लिखा है क्लोरो इथेन में से बनाना है नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, जब भी एक का डबल स्कीम आए तो कौन सी रिएक्शन आनी है, वुड्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हो क्लोरो इथेन विथ सोडियम, तो दो सोडियम 2 क्लोरीन क्या बनाएंगे, 2NaCl, तो बचेगा क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। एक का डबल, टेक्स्ट बुक रिलेटेड। कन्वर्जन नंबर 18 है बच्चों बेंजीन में से बाइफिनाइल, तो मैं तो आपको सीधा पढ़ा ही नहीं सकता, उल्टा पढ़ाऊंगा। आपको बाइफिनाइल बनाना है, पूरी टेक्स्ट बुक में आपको कहाँ पे बाइफिनाइल दिखा है, तो बच्चों ये जो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल है ना, वो कहाँ दिखा आपको, यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन में। ओके, इसको हमने क्या कहा था, बाइफिनाइल। अब ये जो डाई और बाइफिनाइल है वो सिर्फ हेलोएरिन में से बनने वाला है, तो दुष्ट बुद्धि चलनी चाहिए अपनी कि बाइफिनाइल बनेगा हेलो बेंजीन में से, और बेंजीन में से हेलो बेंजीन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, बेंजीन का क्लोरीनेशन करोगे बनेगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स लोगे आप, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 लिख देना। If we take 2 mole of chlorobenzene combines with diethylene sodium तो मिलेगा बाइफिनाइल। अगर आप 2 नहीं लिखना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, रिएजेंट में और एक मोलिक्यूल लिख दो, समझ रहे हो ना। अगर आप डायरेक्ट 2 नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्लोरोबेंजीन तो है ही, वापिस एक क्लोरोबेंजीन लिख दो तो हो गया 2 मोल, 2 सोडियम, तो 2Na 2NaClCl 2NaCl, तो बनेगा बाइफिनाइल। क्लियर? चलो कन्वर्जन नंबर 19, बहुत इजी कन्वर्जन है। लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड उसमें से ब्रोमाइड ही बनाना है, तो पहले एक काम करो, जहां पे Br है उसको भगाना होगा। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से आइसोब्यूटाइल में जाना है ना, तो कार्बन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन चेंज है। तो एक काम करो ना, ब्रोमीन को भगाओ, बीटा एलिमिनेशन लाओ, तो बीटा एलिमिनेशन करोगे तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन होगा। तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, तो अल्फा पर से Br, बीटा पर से H, तो प्रोडक्ट मिलेगी आपको आइसोब्यूटिलीन। क्या मिलेगी, आइसोब्यूटिलीन। मैं थोड़ा आपको समझ में आए ऐसे ड्रॉ करता हूँ, आइसोब्यूटिलीन, पहला कार्बन इथे, दूसरा सेंटर में, और तीसरा इथे, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिलीन। देखो एग्जेट आ रहा है ना, ऊपर वाला मिथाइल नीचे लिखा है, एंड के नेबर के पास मिथाइल, तो आइसोब्यूटिलीन हुआ। क्लियर? ओके, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब आपको बनाना है 1 ब्रोम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो अगर मैं मार्कोनी को रूल के हिसाब से HBr ऐड करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मजा आ जाएगी, ग्रीन कलर लेते हैं।
सपोज मैं इसकी रिएक्शन HBr से करूं, H एंड Br इसकी रिएक्शन, तो मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा? ब्रोमीन जाएगा लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, यस और नो? कहाँ जाएगा ब्रोमीन? लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, तो सेकंड कार्बन पे ही जाएगा। लेकिन हमें एंड पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? हमें एंड पे ले जाना है, तो अगर मैं पेरोक्साइड कैटालिस यूज करूं तो एंटी मार्कोनी को रूल के हिसाब से हाइड्रोजन एंड वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, और इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनी को से समझ सकते हो आप कि एंड पे Br अटैच होगा और प्रोडक्ट मिलेगी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन और आंसर देख के पता चला कि ब्रोमीन ने अपनी पोजीशन चेंज की है, इसलिए काम करो, पहले ब्रोमीन को गायब करो। ब्रोमीन गायब कौन कर सकता है? एलिमिनेशन। फिर वापिस ब्रोमीन लाओ जरूरत के हिसाब से। अगर सिर्फ HBr लिखा तो वही प्रोडक्ट वापिस मिलेगी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लेकिन आपको क्या चाहिए? आइसोब्यूटाइल, मतलब एंड पे Br चाहिए, तो मस्ट टेक पेरोक्साइड इफेक्ट to overcome the product. Okay, so today our last conversion number 20 क्या आएगा? 19 conversion हुए ना. Now conversion number 20, it is aniline to phenyl isocyanide. बच्चों ये कन्वर्जन आपका है ही नहीं इस चैप्टर का, ये कन्वर्जन आपको चैप्टर नंबर 13 में आएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट, जो अभी आपको तैयार नहीं करनी है, और नहीं आती हो तो भी खुश होना, चिंता मत करना, क्योंकि बैठी रिएक्शन है चैप्टर 13 की, जो भूल से यहाँ पे दे दी है। समझ तो लेते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। एनिलीन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म और KOH जैसे अल्कली की प्रेजेंस में होगी तो सिर्फ बैलेंसिंग समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, पहले 3 पोटेशियम एंड 3 क्लोरीन क्या बनाने वाले हैं? 3 KCl, बराबर। अब जितने भी हाइड्रोजन है आप इकट्ठा कर लो। चलो लेफ्ट साइड से गिने तो NH2 में 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 मतलब 3, 3 1 जा 3 मतलब 6 हाइड्रोजन है और 3 1 जा 3 ऑक्सीजन है, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? 3H2O। तो पूरी रिएक्शन में हुआ क्या? 3K 3Cl 3KCl, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3H2O, तो सब के सब चले गए। तो पूरे इक्वेशन में बचा है सिर्फ नानालाल मतलब N और चंदूलाल मतलब C। तो नानालाल एंड चंदूलाल इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। अंडरस्टूड? तो इसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। तो एनिलीन का कार्बाइल एमाइन टेस्ट करोगे तो फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। ओके, और एक चीज, अगर आप इसे दूसरी मेथड से बनाना चाहते हो तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, टेक्स्ट बुक में से ही दे देता हूँ। इसमें 3 स्टेप्स होंगे दूसरी मेथड जो है ना उसमें। कैसे? देखो, दूसरी मेथड आपको समझ में तो आ जाएगी। कैसे? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? सैंडमेयर प्रोसेस करनी है। आपको याद करा दूं, हमारी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 10 में सैंडमेयर प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखो ये रहा, लास्ट रिएक्शन है। देखो एनिलीन, उसकी रिएक्शन से बनेगा डायजोनियम सॉल्ट, और डायजोनियम सॉल्ट उसमें से बनेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? तो एनिलीन टू डायजोनियम सॉल्ट टू क्लोरोबेंजीन। क्लियर? ओके। अगर इस चैप्टर के हिसाब से करना है तो क्लोरोबेंजीन तक आप पहुंच गए। अब आगे बढ़ो। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करोगे तो उसमें न्यूक्लियोफाइल होता है NC, जिसको हम कहते थे आइसोसाइनाइड। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? RNC।
इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। समझ में आया? तो एनिलीन में से डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन की AgCN से ट्रीटमेंट करोगे तो साइनाइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। नाइट्राइल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आइसोनाइट्राइल। याद करो ये टॉपिक जब मैंने चलाया था तब आपको समझाया था, इन दोनों को बोलते हैं एम्फोटेरिक न्यूक्लियोफाइल। ओके, क्या कहते थे, एम्फोटेरिक न्यूक्लियोफाइल। अगर KCl लूं तो साइनाइड मिलेगा, AgCN लूं तो आइसोसाइनाइड। तो अगर चैप्टर नंबर 13 के हिसाब से करें तो 21 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बराबर। लेकिन अगर मैं चैप्टर नंबर 10 के हिसाब से करूं तो 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप, एनिलीन में से डायजोनियम क्लोराइड और उसका सैंडमेयर करके क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की AgCN से रिएक्शन होगी तो बनेगा फिनाइल आइसोनाइट्राइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसे नाम दिए जाते हैं। So this is conversion number 20. So students, we have completed all types of conversion which are present in our textbook. Okay, in last lecture we have completed 10 and in this lecture we have completed 20 conversions. Clear? See, conversions are not tough. It is very interesting topic. But for that we have to prepare all the chemical reactions entirely throughout with different examples. एंड जनरली क्या है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कन्वर्जन में ज्यादा मजा आती है क्योंकि उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, बराबर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कन्वर्जन्स। ओके, इसके साथ साथ मैं आगे नेक्स्ट वीक में आपको चैप्टर नंबर 10 के टेक्स्ट बुक के अलावा भी कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, वो सब कन्वर्जन्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तब तक टेक्स्ट बुक की रिएक्शंस और ये कन्वर्जन्स अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो चिंता मत करिए। आपको पता है कि इस पैम्पलेट में, हर एक पैम्पलेट में नीचे शुरुआत के पेज में नीचे मेरा फोन नंबर लिखा होता है, या आपके पास मेरा फोन नंबर होगा ही, तो इजीली आप मुझे फोन करके उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।